हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम बस्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें चाहिए ताकि हम रिमूव कर पाए द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है। इसे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। तो मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर कंसिडर किया है आइसोलेटेड एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट क्यों नहीं कंसिडर किया गया? लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट यहाँ पर इसलिए नहीं कंसिडर किया गया क्योंकि अगर मैं लिक्विड या सॉलिड को कंसिडर करती तो उसमें इन एडिशन टू वो एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो चाहिए मुझे और भी एनर्जी डालनी पड़ती, जैसे कि लैटिस एनर्जी या फिर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की एनर्जी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ये सारे सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ वो एनर्जी चाहिए जो कि मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स लिए, तो गैसियस स्टेट में जो एटम्स होंगे वो दूर दूर होंगे, तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं पड़ेगी अदर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो यही मेरा काम है। अब जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसको अगर मैं पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखूं तो ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। और मुझे पता है कि अक्रॉस अ पीरियड, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, अक्रॉस अ पीरियड साइज क्या होता है मेरा? साइज मेरा डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड। सो अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हो जाएगा? जो मेरा न्यूक्लियस है उसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अक्रॉस अ पीरियड मेरे शेल नहीं बढ़ते, तो एज अ रिजल्ट जो मेरा साइज है वो छोटा होता जाएगा, और इसके वजह से जो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा ये इंक्रीज होगा। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर मैं कंसिडर करूं मेरा डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूँ तो मेरा क्या हो रहा है? हर एक पीरियड में जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ तो फिर मेरा हर एक पीरियड में हर एक शेल इंक्रीज कर रहा है, n इज इंक्रीजिंग, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? साइज मेरा इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं इंक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा क्या इंक्रीज होगा? साइज। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्ट जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसके ऊपर न्यूक्लियस का उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। सो एज अ रिजल्ट जो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। प्लस मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस कैसे हैं? अगर मान लेते हैं अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं ग्रुप, अगर मैं कंसिडर करूं मेरा ग्रुप 15 कौन सा है? यहाँ पर ग्रुप 15 है, यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप 15 को कंसिडर करूं तो इनके जो आउटर मोस्ट, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूं, अगर मैंने लिया नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। अब ये क्या है मेरा? ये है मेरा हाफ फिल्ड। ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं कंसिडर करूं ग्रुप 16, अगर मैं कंसिडर करूं, मान लेते हैं ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है। अगर ये दोनों केसेस देखूं तो फिर यहां पर अगर मैं अपने p ऑर्बिटल्स को मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा सा बनेगा। यहां पर ये आएगा हाफ फिल्ड और यहां पर ये बन जाएगा मोर देन हाफ फिल्ड। सो अगर इसका मैं देखूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल
of nitrogen is greater than first ionization potential of oxygen. अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं फ्रॉम नाइट्रोजन, तो मुझे इसका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, मुझे इसके हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को तोड़ना होगा, ठीक है, जिसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करूं, यहाँ पर अगर मैं एनर्जी दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो ये अटेन कर रहा है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को, वेयर एज नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को मैं डीस्टेबलाइज कर रही हूँ उसके हाफ फील्ड स्टेबिलिटी से। तो एज अ रिजल्ट ये एक्सेप्शन क्या आ जाएगा कि जो मेरा नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी देन ऑक्सीजन, ऑल्दो नाइट्रोजन का जो साइज है वो किससे बड़ा है, वो ऑक्सीजन से बड़ा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से बड़ा है। ये एक एक्सेप्शन है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेरे साइज के ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। सब आते हैं क्वेश्चंस के साथ। द एलिमेंट with highest first ionization potential is, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये क्या है मेरा बोरॉन, फिर है मेरा कार्बन, फिर है मेरा नाइट्रोजन, फिर है मेरा ऑक्सीजन। तो मुझे पता है ये सारे के सारे एक ही पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे के सारे मेरे ग्रुप सेकेंड पीरियड में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको अगर मैं ऐसे लिख दूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एक ही पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे पता है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरा क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाता है। तो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किससे ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा। So as a result, the element with first ionization potential is nitrogen. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2p3 आ जाता है इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर ये अटेन करता है मेरा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड ये आ गया स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई चीज स्टेबल है उसको अगर मुझे डिस्टेबलाइज करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। The element having greatest difference between its first and second ionization energy is। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, ये सारे जो है मेरे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सारे हैं मेरे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर पोटेशियम, ये है मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट। सो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की डिफरेंस की बात करूं, सो अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो अगर मैं यहाँ पर K+ कर रही हूँ, सो पोटेशियम का अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा मेरा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटाऊं तो ये इसके पहले वाले नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। सो बेसिकली ये चला जाएगा मेरे आर्गन, ये बन जाएगा मेरा आर्गन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं कैल्शियम से कैल्शियम प्लस करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा पोटेशियम का, ठीक है। तो ये आ जाएंगे ग्रुप 2 वाले आ जाएंगे ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 चला जाएगा मेरे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब पोटेशियम प्लस से अगर मैं करूं पोटेशियम 2+, सो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो पोटेशियम प्लस है वो क्या है, मेरा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हाईली स्टेबल होता है। अब वहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो एज अ रिजल्ट मेरा क्या होगा, ये वाला जो है ये मेरा K से, ये वाला जो है K से K+ इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो ये होगा मेरा वेरी लो
आयनाइजेशन पोटेंशियल, जबकि K प्लस से 2 प्लस मेरा वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट मेरा जो आंसर होगा वो होगा पोटेशियम। क्लियर? आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे खोजना है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2, और एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये आ जाता है नियॉन 3s2 3p1। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर देखूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, अगर मुझे यहां से Al से Al प्लस करना है तो मेरा Al प्लस क्या होगा, नियॉन 3s2। लेकिन अगर मैं यहां पर Mg प्लस करूं तो ये बन जाएगा मेरा नियॉन 3s1। ये यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल था जिसको मैंने तोड़कर हाफ फिल्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन गया, जिसने जस्ट पीक से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया मैंने, तो ये बन गया मेरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल था जिससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, सो एज अ रिजल्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम is greater than first ionization potential of aluminium। ठीक है, क्योंकि यहां पर completely filled shell थे। तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है यहां पर, the second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium। So अगर मैं यहां देखूं, the second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium। So अब यहाँ पर सोडियम भी ले आते हैं, तो फिर सोडियम का क्या है मेरे पास, सोडियम है मेरा Ne3s1। So अगर मुझे यहाँ पर सोडियम 2 प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, तो ये बन जाएगा मेरा 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और अगर मैं मैग्नीशियम का देखूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मैग्नीशियम 2 प्लस बन जाएगा मेरा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब मैं Na2 प्लस बना रही हूं, Na प्लस बनाना तो इजी है क्योंकि मुझे यहां से बस एक ही इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो ये मेरा स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। लेकिन जब मैं Na2 प्लस बना रही हूं तो यहां पर मैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ रही हूं, लेकिन मैग्नीशियम के केस में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, Na2 प्लस की। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, बाय लुकिंग एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मेरा सेकंड वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। मुझे क्या पता करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो मेरा आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The first potential ionization potential of sodium, magnesium, aluminum and silicon are in the order। So ये है सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का Ne3s1, मैग्नीशियम का 3s2, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1 और सिलिकॉन का 3s2 3p2। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम बन जा रहा है मेरा Ne, मैग्नीशियम बन जा रहा है मेरा Ne3s1, ये बन जा रहा है मेरा यहां से p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो जा रहा है मेरा 3s2 3p1। ठीक है, ये सारे के सारे मुझे मिल रहा है।
अब अगर मैं यहाँ पर देखूं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, मुझे पता है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। मुझे पता है कि अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाला केस है। मैग्नीशियम वाला केस अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि इसके पास क्या है, फुल्ली फिल्ड 3s है, तो ऑब्वियसली इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो। और क्या होगा, सोडियम जो है, सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से कम होगा। तो ऐसा कुछ होगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का। लेकिन अब यहाँ पर p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम के बाद है, तो सिलिकॉन क्योंकि एल्यूमिनियम के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, सो लेफ्ट टू राइट मेरा क्या होगा, वो जनरल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो कुछ ऐसा सा ट्रेंड आएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मेरा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए, ठीक है। आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Among the following elements whose electronic configurations are given below, the one having the highest ionization energy is। आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। Among the following elements whose electronic configurations are given below, the one having the highest ionization energy is। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे ही दिए गए हैं, मुझे सिर्फ यहाँ से बताना है कि किसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3p1 3p2 ये तो छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर हमें देखना है, कंसिडर करना है, अगर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो मुझे हाफ फिल्ड वाला केस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है मेरा 3p3 और यहाँ पर है मेरा 4p3। अब ये दोनों के दोनों केसेस क्या है, मेरे हाफ फिल्ड केसेस है। लेकिन मुझे ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी, डाउन द ग्रुप जो है मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि मेरे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मेरा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर फिर मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। सो आज के क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।